मेरे सामने आओ ना। नंदिनी, अरे मैं यहाँ हूँ, इधर देखो। तेरे बिन शाम न ढल पाए, तेरे बिन सुबह न आए, तेरे बिन शाम न ढल पाए। तुम जो मिले हो तो मिली है यहाँ मुझको, हजारों में जीने की वजह हो। सुन ली दुआ रब ने, खामी भरी सबने, देखूं तुझे ही हर जगह। है गुजारिश ही खो न जाना कहीं, सांसों से सांसें है जुड़ी, तेरे बिन शाम न ढल पाए। अनिरुद्ध, अनि, अनि। I'm sorry, I'm really sorry. नंदिनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पक्का। देख रहे हो मुझे? ना चूड़ियां, ना सिंदूर। देखो ये क्या हाल हो गया है तुम्हारी नंदिनी का। शादी की बेटी पे तो तुमने मुझसे वादा किया था कि हर दुख में हर सुख में तुम मेरा साथ निभाओगे। तुम कदम भी नहीं चल पाई मैं तुम्हारे साथ, और तुम चले गए। अरे ओ बंधुया, इधर आओ। उद्यम करने की ताकत है तो होमवर्क तो हो ही गया होगा। बस होने वाला है। मेरा छोटा सा बंदर बच्चा, चलो पहले अपना होमवर्क खत्म करो। कर लूंगी ना मम्मा, प्लीज। नहीं रिमी, चलो अभी। प्लीज। यहाँ पे कहीं नंदिनी भाभी ने देख लिया तो। कृष्ण राधे कृष्ण, ये क्या तमाशा लगा रखा है? शर्म है कि नहीं? नौटंकी करनी है तो कोई और जाकर करो। हाय हाय, ऐसे मुंह में सौंठ रख के ना बोलो भौजी। लल्ला आने वाला है तुम्हारे घर में। देखना भौजाई, चांद सा लल्ला आएगा और दूध में नहाएगा। बजाओ रे बजाओ। दे दो हमको बधाई।
बिटोली, ये ढोलक पटक पटक के इस घर को का संदेशा दे रहे हो? यहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। ये घर है कि घोड़ों का अस्तबल? जो चाहे आए, जो चाहे जाए। हम यहाँ शोक मना रहे हैं, पर अब और नहीं। आज तुम्हारे गाने से, ढोल ताशे के शोर से इस घर के दुख और अंधेरे को दूर भगा दो। मेरी बहू उम्मीद से है। मेरा वारिस आने वाला है। बहुत हो गया रोना धोना। मेरे पोते का आगमन आंसुओं के सिसकियों में नहीं, हंसी की किलकारियों में होगा। अब इस घर में खुशियां लौटेंगी। बजाओ तुम लोग। दे दो हमको बधाई, आए तोरे अंगना में, दे दो हमको बधाई, दे दे तोरी बधाई, आए हो जाइए आप। भाई जी, देवर जी, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। नंदिनी का पाव भारी है। इसमें आप खुश हैं, पर क्या? पर ये ढोल ताशा, ये उल्टी रीत हुई। लोक लाज का कुछ तो सोचना पड़ेगा। 2 महीना भी ना हुआ जवान बेटे को गवाए, और यहाँ खुशियां मनाई जा रही है। आप नहीं चाहते ना कि मेरा वारिस हो, ताकि मेरी मिल्कियत, मेरी जायदाद आपके दोनों बेटों में पड़ जाए। आपके पति मेरे भाई के गुजरने के बाद आपके बेटों के लिए, आपके परिवार के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तो मेरी खुशी क्यों नहीं देखी जा रही आपसे? क्या हो रहा है यहाँ? और हाँ, आइंदा भाइयों कहने की गलती मत करिएगा। तुम्हें होश है? तुम क्या कह रहे हो? अपनी खुद की भाभी से, तुम्हारे अपने बड़े भाई के बेटे जो तुम्हें पिता का दर्जा देते हैं, तुम्हारा अपना खून। वो मेरा खून नहीं, कैलाश का खून है। मेरा वंश बढ़ेगा मेरे अपने खून से। मैं जानती हूँ, इस घर में जो तुम बोल देते हो वो पत्थर की लकीर बन जाती है।
बाहर सबको आदेश देकर आए हो कि खुश रहना, और यहाँ खुद बेटे का शोक मना रहे हो। मेरा बेटा था बीजी, मेरा इकलौता बेटा। पर नंदिनी का पति भी तो ना। वही नंदिनी मेरे पोते को जन्म देगी। मैं चाहता हूं ये, अगर खुश नहीं रह सकती तो ये फिजूल के दुख से दूर रहे। आपको उसकी इसमें मदद करनी होगी। नंदिनी के सामने कोई नहीं रोएगा। मैं इसकी सख्त हिदायत दे रहा हूं। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं अपने पोते को अपनी गोद में उठाऊंगा। मेरा पोता, नंदिनी का बेटा, मेरा वंश। ये जरूरी तो नहीं कि नंदिनी बेटा ही जने। उसे बेटा ही जनना होगा, बेटा ही जनना होगा उसे, नहीं तो। तू मैनू दलीलें दे रहा है? हैं? अपने वंश के लिए नहीं, इस घर की मालकियत के लिए तुझे बेटा चाहिए। जानती हूं मैं सब, और जानता है तू, ये घर सिर्फ घर नहीं है बलराज। बहुत राज छुपे हैं इस घर में, बहुत राज। बहुत पापों का बोझ है इस घर में। संजय सिंह, जाओ जाके लाइसेंस लेकर आओ। ओके, हो गया ताऊ। लाइसेंस। तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? पता है कौन हूं मैं? अबे दिल्ली के बादशाह हैं हम, समझा? चल निकल। वो नशे में धूत है और वो अगस्त्य अस्थाना है साहब। तो शहंशाह अकबर है क्या? दिल्ली की सड़कें खरीद के रखी हैं उसने। जाओ चालान काट कर आओ और थाने में लेकर आओ उसे। यस सर। एक रात हवालात में रहेगा तो सारी हवा निकल आएगी उसकी। बाहर निकलो। अरे पता है क्या बोल रहा है तू? बाहर निकलो। अबे औकात भूल गया क्या अपनी? अरे ज्यादा बोल मत, तेरे को ओहो, पहले बोलना था ना बॉस। क्या है? ड्यूटी के वक्त पुलिस वालों को घूस देने के लिए कौन सी दफाएं लगती है पता है तुमको? तुम और तुम्हारे साथी मेरे साथ थाने चलेंगे। चलो नीचे उतरो। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। अम्मा जी चाय रख दे इधर, गरम है ना? जी अम्मा जी। भाभी, नंदिनी भाभी कहाँ है? आज सुबह के तमाशे के बाद वो ठीक तो है ना? नंदिनी अपने कमरे में आराम कर रही है, वो ठीक है। उल्टी रीत चली आ रही है। अभी 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ। 3 महीना खत्म होने से पहले बच्चे की खबर बाहर नहीं दी जाती, अशुभ होता है। भाभी के लिए इस बच्चे का आना कौन सी शुभ बात है ताई जी? अभी अभी तो अन्नी भैया
और अब नंदिनी भाभी बच्चा पैदा करेंगी। अरे अभी उम्र ही क्या है उनकी, हो सकता है कुछ साल बाद वो दोबारा शादी करे। ए छोरी, कहाँ बके जा रही है? हाँ, क्या गलत कहा मैंने? अरे जब इस घर में बच्चा आएगा, लल्ला आएगा, तो सारे घावों पे मलहम लगा देगा। नंदिनी को भी तो जीने का कारण चाहिए कि नहीं? दिस इज टू मच। एक औरत को बस यही चाहिए जिंदगी में, एक पति और एक बच्चा, तभी जाकर उसकी जिंदगी सफल होगी क्या? अनबिलीवेबल। अरे वाह वाह वाह, छोरी के क्या तेवर है। इससे पहले कि हमरा मुंह काला करे, इसके हाथ पीले कर दो। क्या कैची की तरह कतरानी जुबान चलाती है। हाँ? तुम्हारी किस्मत, एक बच्चे के होने पे इतनी बहस। अच्छा है या बुरा ये मुझे नहीं पता, पर भाभी मुझे तो 1 दर्जन बच्चे चाहिए थे। और देखो ना मुझे। दीदी आप इतना क्यों सोच रही हैं? भगवान ने चाहा तो आपको भी बच्चा हो जाएगा। हाँ, अगर भगवान ही चाहे तो। अच्छा, निरंजन जीजू कहाँ हैं? सुबह से उनके दर्शन ही नहीं हुए। भगवान ही जाने, गए होंगे किसी को अपनी स्टोरी सुनाने। दीदी अपने पति को रिझाने के पैतरे भूल गई हो क्या? याद दिला दो। सावन के बादल देखे नहीं, मेंढकियां टर आने लगी। सांझ की वेला है, रात के खाने की तैयारी करनी है या नहीं? चलो उठो। उजाला नहीं किया? बैठी रहे बैठी रहे। अरे कितनी बार बताया है, सूरज ढलने के बाद कमरे में इस तरह अकेली ना बैठा कर। ले, गुरुद्वारे से प्रसाद लाई। शाबाश। अकेली बैठी बैठी की सोचती रहती है पुत्र? तेरे अंदर पलने वाले बच्चे के लिए ये मनुष्यत अच्छी नहीं। अच्छा सोचेगी तभी तो मन अच्छा रहेगा। सब कहते अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें सोचो। कैसे सोचूं मैं अच्छी बातें? आंखें खोलूं या बंद करूं, सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आता है मुझे। मैं कभी खुश नहीं हो सकती बीजी। ये जिंदगी है ना, बहुत लंबी है पुत्र। तू खुश होगी जब पहली बार अपनी औलाद को अपनी बाहों में उठाएगी ना। तब तुझे समझ में आएगा कि ये बीजी क्या कह रही है। अब मैं अकेली उठाऊं इसका बोझ भी? ना पुत्र, इसे बोझ नहीं कहते। और तुझसे किसने कह दिया तू अकेली है? तू कभी अकेली नहीं होगी, हम सब है ना, तेरे आसपास, तेरे साथ साथ। जानती है ना तू ये? शाबाश। बीजी, कहाँ हैं आप? रात के खाने के लिए पूछना होगा। 1 मिनट भी देर हो गई ना तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे। आप चाहिए? ये पूरा खाना है, पूरा। ये देखो, खाना लगा नहीं कि दामाद साहब सबसे पहले प्लेट लेकर हाजिर। हाजिरी लगा देता हूँ सर जी, लेकिन खाना हमेशा आपके आने के बाद ही शुरू करता हूँ, आप नोट कीजिएगा कभी भी। चिकन। वेणुगोपाल से कब मिल रहे हो तुम? अब
चाचा जी अपने R&D वाले कल तक सारा डेटा तैयार कर लेंगे, आप देख लीजिएगा। तुम यहाँ? आज तुम्हारी खातिरदारी का इंतजाम कहीं और था ना अगस्त्य? तुम कहीं बाहर खाना खाने वाले थे अगस्त्य? जी, लॉकअप में। तमीज से बैठो, ये मेरा घर है। परोसे हुए थाल से उठकर नहीं जाते। और अगर जाना ही है तो मेरी इजाजत लेकर। आपकी इजाजत हो तो क्या हुआ? महाशय शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। इसको और इसके दोस्त को ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के केस में बुक किया है। इसे किसने बाहर निकाला? मैंने बेल दी। अस्थाना परिवार का कोई मेंबर रात हवालात में काटे, अब यह बात भी समझानी पड़ेगी। चाचा जी, मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करता हूं, चाहे मेरे सामने मेरा भाई हो या कोई और। कौन सी दुनिया में रहते हो तुम? अमीर बच्चे हैं, मनचले हैं, और वो जानते हैं कि 500 रुपए देकर किसी भी वर्दी वाले को जेब में रखा जा सकता है। तो फिर ये अगस्त्य की बदकिस्मती है कि उसका पाला मुझसे पड़ा है। अरे वो चिकन की टंगड़ी पास करना। एक बात गौरतलब है अखिल, जिस सच्चाई का डंका तुम पीट रहे हो ना इस घर में, सच्चाई ने तुम्हें दिया क्या है? सोचो। वैसे जीजा जी वो डायलॉग क्या था? उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। उन्हें गूंद कर 2 वक्त की रोटी भी नहीं बनाई जा सकती। हाय। और देखो यहाँ पर मुझे रोटी के साथ साथ चिकन भी मिल रहा है। जब पहली बार अपनी औलाद को अपनी बाहों में उठाएगी ना, तब तुझे समझ में आएगा कि ये बीजी क्या कह रही। किसी के आने से मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं? तुम्हें कैसे भुला दूं अनी? I love you. I love you. I love you. मीरा। साया तेरा मुड़ के देख जरा, है तेरे पीछे खड़े।
तुम कभी नहीं आओगे यानी। कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, करती हूँ। कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बिना। तुम जो मिले हो तो मिले है यहाँ मुझको, हजारों में जीने की वजह हो। तेरे बिन सुबह न आए, तेरे बिन शाम